समेत पंजाब भर में 47,000 से ज्यादा मैनहोल कवर्स गायब होने की निशानदही। सर्वे रिपोर्ट में लाहौर डिवीजन में 2,497 मैनहोल कवर्स ना होने की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1,775 मैनहोल कवर्स लगाने का काम जारी। लाहौर डिवीजन में 2,245 गटरों के ढक्कन लगा दिए गए। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। इमरान से राब्ता बहाल करेंगे। आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब भर में 47,000 से ज्यादा मैनहोल कवर्स गायब होने की निशानदही की गई। सर्वे रिपोर्ट में लाहौर डिवीजन में 2,497 मैनहोल कवर्स ना होने की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1,775 मैनहोल कवर्स लगाने का काम इस वक्त जारी है। लाहौर डिवीजन में 2,245 गटरों को ढक्कन भी लगा दिए गए। आपको बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक 1,775 मैनहोल कवर्स लगाने का काम जारी है। सर्वे रिपोर्ट में लाहौर डिवीजन में 2,497 मैनहोल कवर्स ना होने की निशानदेही की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 47,000 से ज्यादा मैनहोल कवर्स गायब होने की निशानदेही हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 1,775 मैनहोल कवर्स लगाने का काम जारी है। लाहौर डिवीजन में 2,245 गटरों के ढक्कन लगा दिए गए। कतर से हीलियम गैस की सप्लाई मुतासिर अस्पतालों में बहरान सर पर मंडलाने लगा है। पंजाब के अस्पतालों में MRI मशीनों के लिए हीलियम गैस की किल्लत का खदशा है। म्यू अस्पताल जनरल, चिल्ड्रन, जिना सर्विसेज समेत दीगर अस्पतालों में हीलियम गैस का चंद रोज़ का स्टॉक बाकी है। तिबी माहिरीन ने हीलियम गैस को MRI के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि हीलियम गैस की सप्लाई बहाल ना हुई तो सेहत का निज़ाम शदीद मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के अस्पतालों में MRI मशीनों के लिए हीलियम गैस की किल्लत का खदशा। कतर से हीलियम गैस की सप्लाई मुतासिर होने से अस्पतालों में बहरान स्तर पर मंडराने लगा है, जबकि मौजूदा जंगी सूरत हाल के बाइस मेडिकल सप्लाई चेन भी शदीद मुतासिर है। किल्लत के बाइस तमाम बड़े अस्पताल जिसमें मेयो अस्पताल, लाहौर जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल समेत दीगर अस्पताल मुतासिर हो सकते हैं। जबकि अस्पतालों में हीलियम गैस का सिर्फ चंद रोज का स्टॉक बाकी है और हीलियम गैस खत्म होने पर MRI टेस्ट बंद होने का भी खदशा है, जबकि MRI मशीनों की कारकर्दगी मुतासिर होगी और मरीजों की तशखीस भी खतरे में पड़ जाएगी। जबकि माहिरीन ने हीलियम गैस को MRI के लिए नागुज़ीर करार दे दिया है और गैस की किल्लत से कीमती मशीनों को नुकसान पहुंचने के भी खदशा है। इस हवाले से अस्पतालों की इंतजामिया का कहना है कि ताहाल अस्पतालों में हीलियम गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन सप्लाई बहाल ना हुई तो सेहत का निज़ाम शदीद मुतासिर होने का खदशा है, जिससे मरीज मुतासिर हो सकते हैं। जी ठीक है बिलाल, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से आपको बता रहे हैं, कतर से हीलियम गैस की सप्लाई मुतासिर है, अस्पतालों में बहरान सर पर मंडलाने लगा है। लाहौर समेत सूबा भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात की सख्त मॉनिटरिंग। 246 हसास इम्तिहानी सेंटर्स की लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही। हायर एजुकेशन हुकाम का कहना है CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग से मुतअद्दिद UMC केसेस बनाए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से जो मरकजी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है और जो पंजाब भर में हार्ड सेंटर्स हैं उनकी जो है CCTV कैमरों से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद है जहां पर तमाम CCTV कैमरों की फीड मौजूद है। हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी जो बोर्ड्स हैं पंजाब भर के, रिजवान नज़ीर, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। रिजवान साहब, बताइएगा कितना इफेक्टिव है ये मॉनिटरिंग का सिस्टम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सेंटर जो बड़े बदनाम ज़माना थे, जिस तरह सुबह भी मिनिस्टर साहब भी, राणा सिकंदर साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी डायरेक्शन थी कि आप इनको मॉनिटर करें जो हार्ड और जो बदले वहाँ पे कुछ तो हमने सेंटर ब्लैकलिस्ट कर दी उनकी डायरेक्शन पे, और कुछ सेंटर पे हमने जो कि बड़े क्रिटिकल थे, जहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा थी और फासला ज़्यादा था, उनको हमने मेंटेन तो किया, लेकिन वहाँ पे कैमराज लगाए हुए हैं। 250 करीब पूरे पंजाब में है और यहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी इफेक्टिव है। आपको देखें कैमरों का रिजल्ट, और बच्चे की जो है वो बिल्कुल अगर हेड भी मूव करता है तो हमें पता चल जाता है। तो अभी तक हमने कोई 13 से 14 केस जो है पकड़े हैं, उस पर फ़ौरन एक्शन भी हो जाता है। फ़ौरन हम उस पर, चाहे वो बहावलपुर है, चाहे वो DG खान है, चाहे वो मुल्तान है, चाहे फैसलाबाद है, मियाँ वाली हो या अटक हो, यहाँ से हम उनकी मीटिंग करके उनको फ़ौरन जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जी, तरीकाकार क्या है कि इधर से कोई पकड़ा जाता है तो? जिस तरह अभी आपने देख रहे थे कि एक हमने नारंग में केस पकड़ा, तो हमारा RI जो है वहाँ पे उसका नंबर हमारे पास होता है, उससे हम कहते हैं कि इस रूम में जाएं, उस रूम में जाके हम उसको पिन पॉइंट करते हैं कि इस लाइन में ये बच्चा बैठा हुआ है, इसकी जो है वो एक्टिविटी मशकूक है, या तो वो चीटिंग कर रहा है या उसके पास कोई मटीरियल है, तो वो फ़ौरन फिर जिसके ऊपर जो है वो एक्शन लेके
जो भी एज़ पर लॉ उनका बनता है वो जो है एक्शन लेते हैं जी उसको। बिल्कुल, रिजवान नज़ीर ने इस मॉनिटरिंग निज़ाम के हवाले से आगाह किया है। पंजाब भर में 246 जो हैं हार्ट सेंटर है और एक सेंटर में 6 से 7 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और 1200 के करीब जो कैमरेज हैं उनकी तमाम फीड यहाँ पर आ रही है। कोई शिकायत होती है तो टीमें फौरी तौर पर RI को आगाह करती है और एक्शन भी किया जाता है। हमने भी यहाँ पर देखा कि 2-3 जो UMC केसेस हैं हमारे सामने बनाए गए हैं। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। 10 बरस से स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के मिसिंग लिंक्स की तामीर इल्तिवा का शिकार है। तरक्याती इदारों की गफलत के बायस बेशतर मकामात पर सड़क का काम नामो निशान भी नहीं है। LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर का टेंडर अवार्ड किया था। शोबा इंजीनियरिंग ने मिसिंग लिंक्स की तामीर के लिए 78 करोड़ 78 लाख रुपए का तखमीना लगाया। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर के हवाले से तजब्जुब का शिकार। मजीद तफसीलात जानेंगे जैनुल आबदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के मिसिंग लिंक्स की तमीर का मामला है। सूबाई दारुल हुकूमत में 10 बरसों से स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के मिसिंग लिंक्स की तमीर मुसलसल इल्तवा का शिकार है, जबकि लाहौर के तरक्याती इदारे LDA और टीपा स्ट्रक्चर प्लान रोड की तमीर के हवाले से और मिसिंग लिंक्स को बनाने के हवाले से कोई अहम फैसला ना कर सके। यही वजह है कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद अभी तक ये सड़कें ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही। जराये के मुताबिक खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी से हाई कोर्ट सोसाइटी तक मिसिंग लिंक की मुरम्मत का काम इल्तवा का शिकार था। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने मिसिंग लिंक की तमीर के लिए 78 करोड़ 78 लाख रुपए का तखमीना लगाया, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका और आज के दिन भी खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी से बुलंदशहर तक स्ट्रक्चर प्लान रोड की हालत ज़ार हो चुकी है और बेशतर मुकामात पर सड़क का नामो निशान भी नहीं। LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड की तमीर का टेंडर भी अवार्ड किया था, लेकिन अराजी एक्वायर ना होने की वजह से मिसिंग लिंक ये हिस्सा तमीर ना हो सका। इसके अलावा खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी बहते चौक से हाई कोर्ट सोसाइटी तक डबल रोड भी मुसलसल इल्तवा का शिकार है। जराये के मुताबिक इस सड़क पर आने वाले कुछ 4 कनाल अराजी पर जो घर मौजूद है, LDA उनका कब्जा नहीं हासिल कर सका और उनको एक्वायर भी नहीं कर सका, जिसकी वजह से लाहौर की ये मेन ऑर्डरी जो कि एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ करती है, ये ऑर्डरी पर तमीराती काम इल्तवा का शिकार। ठीक है जैन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लेडी ब्लिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने और सिक्योरिटी गार्ड का मरीज को टीका लगाने का मामला। महकमा सेहत ने 2 अफसरान को वाकयात के जिम्मेदारान की सुनवाई के लिए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद वीडियो वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ शोकाज नोटिस की सुनवाई के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल को गार्ड का मरीज को टीका लगाने के जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। लेडी ब्लिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मरीज को बेहोशी का टीका लगाने के मामले पर महकमा सेहत पंजाब ने 2 सीनियर अफसरान को लेडी ब्लिंगटन अस्पताल के वाकयात के जिम्मेदारान की सुनवाई के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। इसने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां को लेडी ब्लिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने के वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ शोकाज नोटिस की सुनवाई के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी कानून व पार्लिमानी अमूर आसिफ बिलाल लोधी को लेडी ब्लिंगटन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मरीज को बेहोश का टीका लगाने के वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ शोकाज नोटिस इंक्वायरी के लिए भी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा हुसैन, साबिक सरबरा HOD गायनी डॉक्टर फरा इनान, साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इकरा फीस, साबिक WMO, जबकि इकरा जाहिर साबका चार्ज नर्स और फौजिया रशीद साबका चार्ज नर्स समेत दिगर को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि इस तरह का तर्ज अमल तिब्बी अखलाकियात, पेशेवराना मेयारात और मुकर्ररा ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है, जो मरीज के वक़ार को मजरूह करता है और हसास सेहत की देखभाल की जिम्मेदारियों पर ममूर अवामी मुलाज़िमीन के लिए नामुनासिब रवैये की अक्कासी करता है। जबकि मज़कूरा फेल संगीन बदउनवानी, नाअहली और इंतज़ामी नाकामी की निशानदही करता है, जो सेहत की देखभाल के निज़ाम पर अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है और पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के तहत इस केस के हक़ाइक़ पर गौर करने के बाद वाक़यात में तमाम जिम्मेदारान में से हर एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत का ये कहना था कि प्रोफेसर उस्मा हुसैन शोबा गायनी के सरबराह के तौर पर अपने यूनिट के मामला पर मौसम निगरानी और इंतजामी कंट्रोल करने में नाकाम रही, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा हुसैन की कोताही की वजह से मतहत डॉक्टरों के गैर पेशेवराना और गैर इखलाकी तरफ से अमल को बर वक्त रोका ना जा सका, जिसकी वजह से
सी सेक्शन के तरीकाकार पर शर्त लगाने का मुबैना वाक़या पेश है और डॉक्टर फराह इनाम बतौर MS मजमूई इंतजामिया नज़्म ज़ब्त और हस्पताल के ज़वाबित पर अमद रहमत की जिम्मेदारान थी, जो मुनासिब निगरानी और इंतजामी ओवरसाइट में नाकाम रही, जिसकी वजह से अहलकार सी सेक्शन के दौरान नामुनासिब रवैये और शर्त लगाने में मुलव्वस पाए गए। जबकि दीगर जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने भी आपस में सी सेक्शन के तरीकाकार पर शर्त लगाते हुए देखा गया और इन डॉक्टर्स का ये अमल संगीन बदउनवानी, गफलत और तिब्बी अखलाकियात की खुली खिलाफ वर्जी है। जबकि लेडी विलिंगटन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मरीज को बेहोशी का टीका लगाने के वाकयात में भी जो मामले को सख्त इन पर एक्शन लिया गया है। और फजर सलमान फी का मजीद ये कहना है कि वीडियो के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड को मुबैना तौर पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज को गैर कानूनी तौर पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने की इजाजत किसने दी, इस हवाले से भी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। जी ठीक है, बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फूड सेफ्टी का पंजाब भर में क्रैकडाउन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के 3,61,000 से जायद मकामात पर छापे, 19,000 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 48 मुकदमात दर्ज। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी किरण खुर्शीद का कहना है 1402 गिरा फरोश गिरफ्तार, 78,79,000 से जायद जुर्माने आयद किए गए। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, फूड सेफ्टी टीमों ने जो है वो आज क्रैकडाउन किया है। बड़ा क्रैकडाउन है जिसमें मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग करते हुए 48 मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, 1402 को गिरफ्तार किया गया है। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जिला पंजाब के रायपुर में महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने सुबह भर में मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ किया है, जिसमें 4 रोज के दौरान पंजाब भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से 3,61,000 से ज्यादा मुकामात पर रेड की है, जिसमें मुख्तलिफ शराब जरूरिया की मुनाफाखोरी के मुर्तकिब 19,000 से ज्यादा गिराम फरोशी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, जबकि मुनाफाखोरी पर 48 मुकदमा दर्ज करके 1,402 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 68,79,000 से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। इसी सिलसिले में जो मौजूदा सूरत में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सुबह भर में 18,000 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे। चिकन के गोश्त की ओवर चार्जिंग पर मुलव्विस 1,489 कसाबों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और 5 मुकदमा दर्ज करके 96 कसाबों को गिरफ्तार करके 7 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। इसी तरह जो है ग्राम फरोशी पर मुलव्विस 28,500 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया, एक्शन लिया गया और इसके साथ साथ ग्राम फरोशी में मुलव्विस 1,501 दुकानदारों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज करके 277 को गिरफ्तार किया गया, 3,66,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 7,900 से ज्यादा मुकामात कीमतें और क्वालिटी चेक की गई, जबकि इसके नतीजे में कुकिंग ऑयल की मुनाफाखोरी पर मुलव्विस 4,054 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, 109 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार करके 1,32,000 रुपए के जुर्माने दिए गए। रोटी की ग्राम फरोशी में मुलव्विस 4,000 से ज्यादा नान भाइयों और होटल मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, 6 मुकदमा दर्ज करके 194 को गिरफ्तार किया गया, 10,42,000 रुपए के जुर्माने आए किए। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन की डेडलाइन 15 अप्रैल मुकर्रर। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की नेस्पाक हुकाम को डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नेस्पाक के तैयार डिज़ाइन के मयार को भी चेक किया जाएगा। पंजाब के 12 अजला में नेस्पाक सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन का काम कर रहा है। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। पंजाब के 12 अजला में सीवरेज और वाटर सप्लाई का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए जो डिजाइन तैयार किया जा रहा है, उसमें अहम पेशरफ ये है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की डेडलाइन 15 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है और नेस्पाक हुकाम को डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम भी सादर कर दिए गए हैं। नेस्पाक के तैयार डिजाइनर्स के मेयार को भी चेक किया जाएगा। ये सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से डेडलाइन मुकर्रर की गई है। एक इजलास में नेस्पाक हुकाम ने जारी तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि नेस्पाक इस वक्त 12 अजला में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पर काम कर रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने 15 अप्रैल तक तमाम डिजाइन मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी नेस्पाक की कारकर्दगी भी चेक करेंगी, ये भी हदायत की गई। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन में ताखीर से काम की रफ्तार पर फर्क पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। सिटी डिवीजन पुलिस के 27 एहलकार वीवीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर निकले। एसपी सिक्योरिटी ने सिटी डिवीजन के मुख्तलिफ थानों के एहलकारों की सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई। सिक्योरिटी ड्यूटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लाहौर आमद के मौका पर लगाई गई। मरासिल का मतन
बादामी बाग, शाहदरा, अकबरी गेट, भाटी गेट और रावी रोड थानों के एहलकारों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। बिल्कुल जी, सिटी डिवीजन पुलिस के एहलकारों की वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिरी जो है वो सामने आई है और एसपी सिक्योरिटी की जानिब से बाई नेम सिटी डिवीजन के मुख्तलिफ थानों के एहलकारों की सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई थी। सिक्योरिटी ड्यूटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की लाहौर आमद के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई थी। ये मरासले में लिखा गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रूट पर तैनात 27 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी से गायब निकले। ये पुलिस रायते में मालूम हुआ है। थाना बादामी बाग का एहलकार सुफियान शफाकत, जो कि जोसेफ कॉलोनी का मजहर, थाना शादरा में तैनात फरक रजा, जो कि बेगम कोट से सज्जाद, वहीद, बिशारत अली, थाना मिस्री शाह से अजीजुद्दीन, मान रजाक, थाना अकबरी गेट में तैनात अली रजा, थाना रंगमहल से इंतजार, थाना लोहारी गेट से तारक आजम, थाना बाटी गेट से जुल्फकार नासिर, थाना ग्वाल मंडी से हसनैन सैयद हैदर, थाना लारी अड्डा से मोहम्मद आसिफ, थाना रावी रोड से अजहर, थाना शफीकाबाद से रजा रहमान, शाहिद अब्बास, अमजद और थाना शादबाग से वसीम, मोहम्मद वसीम और यासर शामिल हैं। एहलकारों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। तमाम फहरिस्त जो है वो जारी की गई है। तमाम लोग ये सिटी डिवीजन की जानिब से गैर हाजिर थे और 27 लोग जो हैं ये ड्यूटी पर मामूद नहीं हुए और गैर हाजिरी इनकी सामने आई। इंतहाई हसास मामला है की ड्यूटी से लाहौर पुलिस के एहलकार, सिटी डिवीजन के एहलकार जो है वो गैर हाजिर है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया मुजाहिद। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दोहरे कत्ल केस में सजाए मौत और उम्र कैद पाने वाले मुजरिमान बरी। 10 साल बाद 2 मुजरिमान को सजाए मौत और 1 की उम्र कैद की सजा का लतम करार दे दी गई। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अबर गुल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। मुलजिमान पर 2012 में खुशाब के थाना नौशहरा में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दोहरे कत्ल केस में सजाए मौत और उम्र कैद पाने वाले मुजरिमान को बरी कर दिया गया है। 10 साल बाद 2 मुजरिमान की सजाए मौत और 1 की उम्र कैद की सज़ा का लतम करार दे दी गई है। जबकि चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अबर गुल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुलजिमान पर 2012 में खुशाब के थाना नौशहरा में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। खबर दें आपको, सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम वर्चुअल ब्लड बैंक की एक और नुमाया कामयाबी। कैंसर में मुब्तला 59 साला फातिमा को बर वक्त खून की फराहमी, कीमती इंसानी जान बचा ली गई। मरीजा के बेटे ने इमरजेंसी 15 पर कॉल करके फौरी खून की फराहमी की दरखास्त की। सेफ सिटी ऑफिसर ने वर्चुअल ब्लड बैंक डाटाबेस से डोनर तलाश करके बर वक्त खून अतिया किया। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर से रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें, सेफ सिटी में कायम वर्चुअल ब्लड बैंक की एक और नुमाया कामयाबी। कैंसर में मुब्तला 59 साला फातिमा बीबी को बर वक्त ए पॉजिटिव खून की फराहमी यकीनी बनाकर कीमती इंसानी जान को बचा लिया गया। शौकत खानूम हस्पताल लाहौर से मरीजा के बेटे ने इमरजेंसी 15 पर कॉल करके फौरी खून की फराहमी की दरखास्त की थी। सेफ सिटी में कायम वर्चुअल ब्लड बैंक की नुमाया कामयाबी सामने आई है। कैंसर में मुब्तला 59 साला फातिमा बीबी को बर वक्त ए पॉजिटिव खून की फराहमी यकीनी बनाकर कीमती इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया।